नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी में। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं और एक धमाकेदार एमसीक्यू वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. वस्तुओं का उत्पादन, बी. वस्तुओं का क्रय विक्रय, सी. वस्तुओं का भंडारण, डी. वस्तुओं का आयात। बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी. वस्तुओं का क्रय विक्रय। बाजार शब्द का अर्थ किससे लिया जाता है? ए. किसी निश्चित स्थान से, बी. वस्तुओं के भंडारण से, सी. वस्तुओं की मांग और पूर्ति से, डी. वस्तुओं के उत्पादन से। बाजार शब्द का अर्थ किससे लिया जाता है? इसका आंसर है सी. वस्तुओं की मांग और पूर्ति से। आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार का क्या तात्पर्य है? ए. केवल एक स्थान, बी. सभी प्रकार के लेन देन, सी. वस्तुओं की मांग और पूर्ति वाला क्षेत्र, डी. वस्तुओं की बिक्री। आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है सी. वस्तुओं की मांग और पूर्ति वाला क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार किसके बीच संपर्क को दर्शाता है? ए. उत्पादक और ग्राहक, बी. क्रेता और विक्रेता, सी. सरकार और विक्रेता, डी. किसान और व्यापारी। अर्थशास्त्र में बाजार किसके बीच संपर्क को दर्शाता है? इसका आंसर है बी. क्रेता और विक्रेता। कुनू के अनुसार बाजार किसे कहा जाता है? ए. वह स्थान जहाँ केवल बिक्री होती है, बी. वह समस्त क्षेत्र जहाँ क्रेता और विक्रेता संपर्क में हो, सी. उत्पादन का क्षेत्र, डी. वस्तुओं का भंडारण स्थल। कुनों के अनुसार बाजार किसे कहा जाता है? इसका आंसर है वह समस्त क्षेत्र जहां क्रेता और विक्रेता संपर्क में हो। बाजार के कौन से रूप में वस्तुओं की कीमतें समान होती? ए. पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बी. अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, सी. क्षेत्रीय बाजार, डी. अंतर्राष्ट्रीय बाजार। बाजार के कौन से रूप में वस्तुओं की कीमतें समान होती है? इसका आंसर है ए. पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बाजार की एक मुख्य विशेषता क्या है? एक. केवल विक्रेता का होना, बी. केवल क्रेता का होना, सी. एक वस्तु का बाजार होना, डी. केवल उत्पादन का होना। बाजार की एक मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर है सी. एक वस्तु का बाजार होना। क्षेत्रीय बाजार का उदाहरण क्या है? ए. सोने का बाजार, बी. लाख की चूड़ियों का बाजार, सी. फल और सब्जी बाजार, डी. रेत और ईंट का बाजार। क्षेत्रीय बाजार का उदाहरण क्या है? इसका आंसर है बी. लाख की चूड़ियों का बाजार। राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? ए. केवल स्थानीय वस्तुओं के बाजार को, बी. पूरे राष्ट्र में फैले बाजार को, सी. सीमित क्षेत्र के बाजार को, डी. वस्तुओं में अच्छा सॉरी डी. विदेशों में वस्तुओं के बाजार को। राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इसका आंसर है बी. पूरे राष्ट्र में फैले बाजार को। अवधि के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। इसका आंसर है सी. 4। अवधि के आधार पर बाजार के प्रकार कौन कौन से हैं? ए. स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बी. अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति अल्पकालीन, अति दीर्घकालीन, सी. पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एक अधिकार, डी. मांग और पूर्ति आधारित। अवधि के आधार पर बाजार के प्रकार कौन कौन से हैं? इसका आंसर है बी. अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति अल्पकालीन, अति दीर्घकालीन। अल्पकालीन बाजार का मुख्य लक्षण क्या है? ए. मांग और पूर्ति तुरंत संतुलित होती है, बी. केवल मौजूदा स्टॉक पर निर्भरता, सी. दीर्घ अवधि तक उत्पादन बढ़ाना, डी. नई तकनीक का उपयोग। अल्पकालीन बाजार का मुख्य लक्षण क्या है? इसका आंसर है ए. मांग और पूर्ति तुरंत संतुलित होती है। अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण क्या है? ए. कपास का बाजार, बी. दूध और दही का बाजार, सी. पेट्रोलियम का बाजार, डी. इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार। अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण क्या है? इसका आंसर है बी. दूध और दही का बाजार। दीर्घकालीन बाजार में क्या संभव है? ए. उत्पादन बढ़ाने के लिए उपकरण बदलना, बी. केवल मौजूदा स्टॉक का उपयोग, सी. प्रतियोगिता का अभाव, डी. मांग को नजरअंदाज करना। दीर्घकालीन बाजार में क्या संभव है? इसका आंसर है ए. उत्पादन बढ़ाने के लिए उपकरण बदलना। अति दीर्घकालीन बाजार में कौन सी विशेषता होती है? ए. स्थिर मांग और पूर्ति, बी. मांग और पूर्ति में बड़ा परिवर्तन, सी. केवल राष्ट्रीय स्तर पर सीमित, डी. तुरंत संतुलन बनाना। अति दीर्घकालीन बाजार में कौन सी विशेषता होती है? इसका आंसर है बी. मांग और पूर्ति में बड़ा परिवर्तन। किस प्रकार के बाजार में प्रतियोगिता पूरी तरह से अनुपस्थित होती है? ए. पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बी. अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, सी. एकाधिकार बाजार, डी. क्षेत्रीय बाजार। किस प्रकार के बाजार में प्रतियोगिता पूरी तरह से अनुपस्थित होती है? इसका आंसर है सी. एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. प्रतियोगिता का होना,
बी कई विक्रेता और विक्रेता, सी वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, डी समान वस्तुओं की बिक्री। एक अधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर है सी वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक शर्त क्या है? ए केवल एक विक्रेता, बी बाजार का पूर्ण ज्ञान, सी कीमतों में असमानता, डी वस्तुओं का सीमित स्टॉक। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक शर्त क्या है? इसका आंसर है बी बाजार का पूर्ण ज्ञान। ग्रामीण बाजार का मुख्य आय स्रोत क्या है? ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यापार, डी सेवा क्षेत्र। ग्रामीण बाजार का मुख्य आय स्रोत क्या है? इसका आंसर है बी कृषि। ग्रामीण बाजार की आय किस पर निर्भर करती है? ए वर्षा और मौसम, बी सरकारी नीति, सी उद्योग उत्पादन, डी तकनीकी विकास। ग्रामीण बाजार की आय किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर है ए वर्षा और मौसम। स्थानीय स्थानीय बाजार का मुख्य व्यवसाय उदाहरण क्या है? ए सब्जी मंडी, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी सोने का बाजार, डी पेट्रोलियम बाजार। स्थानीय बाजार का मुख्य उदाहरण क्या है? इसका आंसर ए सब्जी मंडी। क्षेत्रीय बाजार किससे संबंधित होता है? ए राष्ट्रीय मांग, बी एक विशेष क्षेत्र की मांग, सी वैश्विक पूर्ति, डी तकनीकी उत्पादन। क्षेत्रीय बाजार किससे संबंधित होता है? इसका आंसर है बी एक विशेष क्षेत्र की मांग। राष्ट्रीय बाजार का एक उदाहरण क्या है? ए कपास और पटसन का व्यापार, बी दूध और दही का व्यापार, सी चूड़ियों का व्यापार, डी क्षेत्रीय व्यापार। राष्ट्रीय बाजार का एक उदाहरण क्या है? इसका आंसर है ए कपास और पटसन का व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौन सी वस्तु प्रमुख है? ए रेत और ईंट, बी सोना और चांदी, सी दूध और सब्जी, डी स्थानीय फल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौन सी वस्तु प्रमुख है? इसका आंसर है बी सोना और चांदी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता की संख्या कैसी होती है? ए केवल एक, बी कई, सी सीमित, डी कोई नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता की संख्या कैसी होती है? इसका आंसर है बी कई। अवधि के आधार पर बाजार के वर्गीकरण में कौन सा सबसे छोटा समय है? ए अल्पकालीन, बी अति अल्पकालीन, सी दीर्घकालीन, डी अति दीर्घकालीन। अवधि के आधार पर बाजार के वर्गीकरण में कौन सा सबसे छोटा समय है? इसका आंसर है बी अति अल्पकालीन। अति अल्पकालीन बाजार में कीमतें किस पर निर्भर करती है? ए उत्पादन लागत, बी मौजूदा स्टॉक, सी तकनीकी विकास, डी आयात और निर्यात। अति अल्पकालीन बाजार में कीमतें किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर है बी मौजूदा स्टॉक। एक अधिकार बाजार में किसका अभाव होता है? ए प्रतियोगिता, बी उत्पाद, सी क्रेता, डी विक्रेता। एक अधिकार बाजार में किसका अभाव होता है? इसका आंसर है ए प्रतियोगिता। ग्रामीण बाजार की मांग मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? ए शहरी बाजार, बी कृषि उत्पादन, सी विदेशी व्यापार, डी तकनीकी उन्नति। ग्रामीण बाजार की मुख्य मांग मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? इसका आंसर है बी कृषि उत्पादन। ग्रामीण बाजार में भंडारण की समस्या से कौन सी चुनौती उत्पन्न होती है? ए वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट, बी कीमतों में स्थिरता, सी मांग में कमी, डी उत्पादन में वृद्धि। ग्रामीण बाजार में भंडारण की समस्या से कौन सी चुनौती उत्पन्न होती है? इसका आंसर है ए वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट। अल्पकालीन बाजार में उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए तुरंत बदलाव संभव नहीं, बी बड़ा विस्तार, सी प्रतियोगिता में कमी, डी तकनीकी उन्नति। अल्पकालीन बाजार में उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है ए तुरंत बदलाव संभव नहीं। ग्रामीण बाजार में साक्षरता की कमी किस समस्या का कारण बनती है? ए वस्तुओं की मांग बढ़ती है, बी उपभोक्ता जागरूकता में कमी, सी विक्रेता की संख्या बढ़ती है, डी आय में वृद्धि होती है। ग्रामीण बाजार में साक्षरता की कमी किस समस्या का कारण बनती है? इसका आंसर है बी उपभोक्ता जागरूकता में कमी। ग्रामीण विपणन में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए नए उत्पाद लाना, बी उचित भंडारण सुविधा, सी आयात पर निर्भरता बढ़ाना, डी तकनीकी सुधार। ग्रामीण विपणन में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका आंसर है बी उचित भंडारण सुविधा। ग्रामीण बाजार में कृत्रिम वस्तुओं की बिक्री में किसका महत्व होता है? ए अधिक मांग, बी उपभोक्ता की कम क्रय क्षमता, सी कम कीमत, डी विक्रय की गति। ग्रामीण बाजारों में कृत्रिम वस्तुओं की बिक्री में किसका महत्व होता है? इसका आंसर है
बी उपभोक्ताओं की कम क्रय क्षमता। ग्रामीण बाजारों की भाषा समस्या से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ए विज्ञापन, बी उत्पादन, सी निर्यात, डी आयात। ग्रामीण बाजारों की भाषा समस्या से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? इसका आंसर है ए विज्ञापन। क्षेत्रीय बाजार किस वस्तु तक सीमित होता है? ए दूध और सब्जी, बी क्षेत्रीय विशिष्ट वस्तुएं, सी तकनीकी उपकरण, डी सोना और चांदी। क्षेत्रीय बाजार किस वस्तु तक सीमित होता है? इसका आंसर है बी क्षेत्रीय विशिष्ट वस्तुएं। एक अधिकार बाजार में विक्रेता किस पर नियंत्रण रखता है? ए उत्पादन और कीमत, बी विज्ञापन, सी क्रेता, डी भंडारण। एक अधिकार बाजार में विक्रेता किस पर नियंत्रण रखता है? इसका आंसर है ए उत्पादन और कीमत। ग्रामीण विपणन में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? ए उपभोक्ताओं की संतुष्टि, बी परिवहन और संचार, सी उत्पादों का चयन, डी बाजार विस्तार। ग्रामीण विपणन में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? इसका आंसर है बी परिवहन और संचार। ग्रामीण बाजार की आर्थिक संरचना किस पर आधारित है? ए औद्योगिक उत्पादन, बी कृषि, सी निर्यात, डी शहरी व्यापार। ग्रामीण बाजार की आर्थिक संरचना किस पर आधारित है? इसका आंसर है बी कृषि। ग्रामीण बाजार के विकास में किसका योगदान होता है? ए शहरीकरण, बी खादी और ग्रामोद्योग, सी आयात नीति, डी निजी क्षेत्र। ग्रामीण बाजार के विकास में किसका योगदान होता है? इसका आंसर है बी खादी और ग्रामोद्योग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।